हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीएसई कॉर्नर। आज हम बात करेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल्स का ये फिगर जो होता है वो थ्री साइड से बना हुआ होता है और थ्री साइडेड फिगर को हम ट्रायंगल्स कहते हैं, सबको पता है। आज हम क्लास 10th का जो ट्रायंगल्स है उसको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो ट्रायंगल्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो सब इसमें बताने वाला हूँ। दिस इज़ द पार्ट 1 जिसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं कर पाया हूँ, बट ये है कि नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में पूरा कवर अप हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल्स में हमारा जो क्लास 10th में कॉन्सेप्ट है वो है सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स कैसी होती हैं? एक जैसी दिखाई देने वाली दो फिगर्स। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये एक हमारा सर्कल है, एक ये सर्कल है, ये दिखने में एक जैसे हैं, ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, दिखने में एक जैसे हैं, तो इसलिए इनको हम सिमिलर बोलेंगे, ये हमारे सिमिलर होंगे। लेकिन अगर हमें कॉन्ग्रुएंट बनाना है तो कॉन्ग्रुएंट बनाने के लिए सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस क्या होता है? सिमिलैरिटी में हमें वो दिखाई वैसा सा देगा, छोटा बड़ा हो सकता है, साइज मैटर नहीं करेगा। लेकिन जब हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं तो साइज भी मैटर करता है और उसका अपीयरेंस भी मैटर करता है। अब हम बात करते हैं, दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं, हम ट्रायंगल्स की बात करते हैं। एक ट्रायंगल हमने ऐसा बनाया और एक ट्रायंगल हमने ऐसा बनाया। इसको हम अगर चाहें तो देखें तो अभी आपको दिखने में ये एक जैसा सा लगेगा, बट ये अलग भी हो सकता है और एक जैसा भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करेगा कि इसके एंगल्स और इसके एंगल्स एक जैसे है कि नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली आप एक बात समझ सकते हैं, दिस इज अ ट्रायंगल। अब अगर इस ट्रायंगल की मैं बात करता हूं तो ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इसका साइज बड़ा है और इसका साइज छोटा है। जैसे हम दो गाड़ी ले लेते हैं, एक कंपनी की, एक ही मॉडल, जैसे मारुति स्विफ्ट ले लेते हैं। तो दो गाड़ी जब हम बराबर बराबर खड़ी करते हैं, सेम मॉडल लाइक VXI, तो दे विल बी एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल एक जैसे होंगे, उनको कहेंगे कॉन्ग्रुएंट। लेकिन अगर मैं स्विफ्ट की एक डमी कार ले लेता हूं, टॉय कार, तो वो हो जाएगा उसका सिमिलर फिगर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी में हमें देखना है कि वो कैसा दिखता है। तो अब हमारे पास बहुत सारी फिगर ऐसी होती हैं जो हमेशा सिमिलर होती हैं। जैसे सर्कल होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, स्क्वायर होता है। इन सब को हम हमेशा सिमिलर कंसिडर करेंगे। बात करते हैं ट्रायंगल्स की फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। अभी हमने बताया कि सारे सर्कल्स सिमिलर होते हैं बिकॉज दे आर राउंड इन शेप, दिखने में एक जैसे हैं। लेकिन अगर सर्कल्स को कॉन्ग्रुएंट होना है तो उसके लिए उनका एग्जैक्टली सेम साइज होना है, और सेम साइज सर्कल्स का तभी होता है जब उनका रेडियस इक्वल होता है। तो अगर कॉन्ग्रुएंसी चाहिए सर्कल्स के अंदर तो वहाँ हम बोलेंगे कि उनका रेडियस आपस में इक्वल होना चाहिए, अदरवाइज सारे सर्कल सिमिलर तो होते ही हैं। सेम कंडीशन होती है स्क्वायर्स के साथ। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर टू ईच अदर। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उनकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होना जरूरी होता है। ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं बिकॉज उनके एंगल सबके 60 डिग्री होते हैं, तो उनका अपीयरेंस बिल्कुल सेम होता है। और अगर उनको कॉन्ग्रुएंट होना है तो उनकी लेंथ इक्वल हो जाएगी, तो वो कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएंगे। अदरवाइज सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स जो होते हैं वो सिमिलर होते ही हैं। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर corresponding एंगल्स आर इक्वल। इक्वल होना चाहिए एंड देयर corresponding साइड्स आर प्रोपोर्शनल। वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, इक्वल एंड प्रोपोर्शनल। तो अब आपको क्या समझना है कि वो प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है। लाइक अगर हम दो ट्रायंगल बना लेते हैं, लेट दीज बी टू ट्रायंगल्स,
ये हमारे दो ट्राइंगल्स हैं। ये साइड इसके रेशियो में होना चाहिए। सपोज अगर ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए। अगर ये इसका डबल है तो डबल का रेशियो चलेगा, हाफ है तो हाफ का रेशियो चलेगा। मतलब जो रेशियो इसका इस साइड से होगा वो रेशियो इसका इस साइड से होना चाहिए और इसका इस साइड से होना चाहिए। इस तरीके से हम उसको देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। सिमिलर होने के लिए फर्स्ट कंडीशन होती है कि हम उसमें एंगल्स इक्वल रखते हैं, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। इसमें सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं, जबकि इसमें एंगल्स 90 डिग्री नहीं है। तो इनकी साइड्स जो है वो रेशियो में है। ये 1.5 है तो ये 3 है, डबल है। ये भी 1.5 है, ये 3 है। साइड्स आर इन रेशियो, मतलब प्रोपोर्शनल, दे आर इन प्रोपोर्शनल, बट व्हाट हैपन्स कि इनके एंगल्स इक्वल नहीं है। अब ये सारा जो प्रोपोर्शनल है, एंगल इक्वल है, ये कहां से आता है? ये आता है आपका बीपीटी थ्योरम से, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थियर्स थ्योरम भी कह सकते हैं। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जिनको बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम समझनी है वो देख सकता है। बाकी मैं एक बार मोटा मोटी बता देता हूं कि बीपीटी थ्योरम कहती है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती है कि अगर दो साइड आपस में सिमिलर है, लाइक दिस, ये दोनों सिमिलर है, तो इनके कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं और इनकी जो साइड्स होती हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं। लाइक ए बी सी, ये ट्राइंगल है और लेट इट बी पी क्यू आर। तो यहां जो ए बी और पी क्यू का रेशियो है वो इक्वल होगा ए क्यू और पी आर के, ए क्यू अपॉन पी आर इक्वल्स होगा बी सी अपॉन क्यू आर के। तो लाइक दिस वो चलता है। अगर हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं, हम एक ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, कोई एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम, और उस ट्राइंगल को यहां हमने ड्रॉ किया। लेट दिस बी द ट्राइंगल, लेट दिस बी द ट्राइंगल, और उसमें एक साइड हम बना देते हैं जो कि थर्ड साइड के वो आपकी पैरेलल है। लेट दिस बी ए बी सी डी ई, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। तो हमारी बीपीटी थ्योरम कहती है कि ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी विल बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। अगर किसी एक पर्टिकुलर ट्राइंगल की बात करते हैं तो फिर भी अगर समझना है डिटेल में बीपीटी थ्योरम को तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके उसको चेक कर सकते हैं, उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। DE इज पैरेलल टू BC एंड यहां पर भी यही है, D इज पैरेलल टू BC, ये दो ट्राइंगल है। फाइंड EC, EC फाइंड करना है एंड AD, AD हमें फाइंड करना है। C, अगर ये इसके पैरेलल है तो हमारे पास बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि दिस अपॉन दिस, इनका रेशियो विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, जो मैंने अभी अभी आपसे डिस्कस किया। तो यहां ये साइड 1.5 डिवाइडेड बाय दिस दैट इज 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन लेट इट बी x, 1.5 2 जा 3, x इधर जाएगा 2 इधर जाएगा, तो x इक्वल्स टू 2। लाइक दिस यू विल कैलकुलेट दिस वैल्यू। सिमिलरली इस वाली फिगर में भी होगा, लेट दिस बी x, सो x बाई 7.2 विल बी इक्वल्स टू 1.8 डिवाइडेड बाई 5.4। ये से 3 टाइम्स जाता है, 7.2 इधर जाएगा, तो x विल बी इक्वल्स टू 7.2 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12,
तो x इक्वल्स टू 2.4। लाइक दिस विल कैलकुलेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अभी आप लोगों से डिस्कस करूंगा, कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए और कौन से नहीं। E and F are points on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF is parallel to QR or not. Let us draw a triangle. Let this be a triangle. ट्राइंगल का नाम देना है PQR, P, Q and R. नाउ उसने बोला है EF and R पॉइंट्स ऑन साइड PQ and PR. PQ पे एक पॉइंट लेना है, लेट इट बी E, एंड F इधर लेना है कहीं। अब ये पैरेलल हम बना लेते हैं, पैरेलल है कि नहीं है वो हर एक केस में चेक करना पड़ेगा बीपीटी थ्योरम से। PE 3.9 बोला है उसने और EQ is 3, PF is 3.6 and FR is 2.4। अब इन दोनों का जो रेशियो है अगर वो इन दोनों में भी अप्लाई है, इन दोनों में भी सेम है तो ये पैरेलल है, मतलब ये EF जो है वो QR के पैरेलल हो जाएगा, अदरवाइज नॉट। तो चेक करते हैं, 3.9 डिवाइडेड बाय 3, दिस डिवाइडेड बाय दिस इज 1.3 एंड हियर 3.6 डिवाइडेड बाय 2.4, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 12 से हम डिवाइड करें, 12 3 से 36, 12 2 से 24, 2 से 1.5 आएगा। यहाँ हमारा 1.3 आया जबकि यहाँ 1.5 आया, तो ये मैच नहीं करता है, ये उसको सेटिस्फाई नहीं करता है बीपीटी थ्योरम को। तो EF इज नॉट पैरेलल टू QR इन केस फर्स्ट। नेक्स्ट केस में हम चेक करेंगे वेदर इट इज पैरेलल और नॉट। नेक्स्ट केस को हम चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट केस के लिए वैल्यूज हम देखेंगे क्या क्या हमारे पास है। तो यहाँ R था, नेक्स्ट वैल्यू है PE इक्वल्स टू 4, दैट इज 4, एंड QE इज इक्वल्स टू 4.5, दिस इज 4.5, PF इक्वल्स टू 8, दिस इज F, एंड RF इज 9। इन दोनों का रेशियो होगा 4/4.5 और इन दोनों का रेशियो होगा 8/9। ये 4 का डबल है, ये 4.5 का डबल है, तो इट मीन्स रेशियो सेम आएगा। हम ऐसे करके भी देख सकते हैं, यूज दीज ट्रिक्स, ऐसे हमारा टाइम सेव होता है। सो रेशियो विल बिकम सेम। अब हम क्या करेंगे, आपको इसके इक्वल लाना है तो क्या करेंगे, इसका डबल करेंगे, ना कि इसको डिवाइड करेंगे। तो इट विल बी 8 एंड इट विल बी 9, सो रेशियो आर सेम, देयरफॉर EF इज पैरेलल टू QR। थर्ड पोर्शन, थर्ड जो इसका पार्ट है वो आप अपने आप से ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहे हैं फिगर 6.18, इफ LM इज पैरेलल टू CB, LM is parallel to BC, this is the case, and LN is parallel to CD, this is another case. Prove that AM upon AB, ये पूरा, is equals to AN upon AD, ये पूरा। तो जो हमने अभी बीपीटी थ्योरम देखी है उसमें हमने देखा है कि BM अपॉन MA ले सकते हैं, लेकिन हम AM अपॉन AB भी ले सकते हैं। सो उसमें कोई फर्क नहीं होता है, वो हम पूरा भी ले सकते हैं और हाफ हाफ करके भी ले सकते हैं। तो अब हम देखें इन ट्राइंगल BAC, अब हमारा ML इज पैरेलल टू BC, तो इसमें बीपीटी थ्योरम लग जाएगा। बीपीटी थ्योरम लगाएंगे तो बीपीटी थ्योरम में हमारा अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम बाय बीपीटी से हमें क्या मिलेगा कि AM और AB का रेशियो, AM अपॉन AB का जो रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू AL अपॉन AC, AL अपॉन AC। ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब LN इज पैरेलल टू CD, देयरफॉर उसमें भी हम यही चीज अप्लाई करेंगे। तो हम क्या कहेंगे, AN अपॉन AD पूरा लेंगे, AN अपॉन AD इक्वल्स टू AL अपॉन AC, AL अपॉन AC। इक्वेशन सेकंड देखो, ये
इसके इक्वल है और ये सेम वैल्यू इसके इक्वल भी है। देयरफॉर कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, बस इतना लिखना होता है, कंपेयरिंग 1 and 2 am a upon ab will be equals to an upon ad, hence proved। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। फिगर 6.19 DE is parallel to AC। See, DE is parallel to AC, इट मीन्स हम ABC ट्राइंगल की बात करेंगे। ABC में BPT थ्योरम लगाएंगे, बाय BPT। बाय BPT अब आपको करना क्या है, पहले आप लोगों को क्वेश्चन में देखना है कि आपको रेशियो किसका लेना है। जैसे BF और FE का लेना है, BF और FE, और BE और EC लेना है, BE और EC। तो इट मीन्स हमें पूरा वैल्यू नहीं लेना है, छोटे छोटे पार्ट्स लेने हैं। तो हम सबसे पहले बड़ी उसमें जाएंगे, क्योंकि हमारे पास DE इज पैरेलल टू AC, तो DE और AC का रेशियो हम देखेंगे। DE, तो अब हम देखें कि AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इक्वल्स टू, इधर से देखें तो CE अपॉन EB। CE एंड EB ये रहा हमारे पास। और अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं, इसमें दूसरे में किसको किसके पैरेलल बोला है, अब उसकी बात करते हैं। DF इज पैरेलल टू AE, DF पैरेलल टू AE, तो इस ट्राइंगल की बात करेंगे ABE की। तो इसमें भी हम देखेंगे AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू EF एंड FB, EF एंड FB। तो AD अपॉन DB एंड AD अपॉन DB दोनों सेम होता है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल भी है, देयरफॉर दे बोथ आर इक्वल। वी कैन से CE अपॉन EB इज इक्वल्स टू EF अपॉन FB। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो मिलेगा BF अपॉन EF इक्वल्स टू BE अपॉन EC, BE अपॉन EC। सो प्रूव्ड, BE अपॉन EC। इस तरीके से आप इनको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें देखना है बच्चों, जो इस बार ट्रायंगल्स का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, वो होगा केस स्टडी। आप इस वीडियो को उठा के रखना और जब आपका एग्जाम होगा उसके बाद आप मुझे बताना मैंने ये बोला था कि नहीं बोला था और किस वीडियो में बोला। तो हमारा केस स्टडी वाला क्वेश्चन इस बार आएगा। केस स्टडी के कैसे क्वेश्चंस आएंगे नेक्स्ट वीडियो में जरूर इंक्लूड करूंगा। बाकी अभी तक जितने क्वेश्चन आपने किए हैं एनसीईआरटी के, वो आप देख लीजिए। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आएगा तो ये आएगा। नेक्स्ट इज कंपेयरिंग, ऐसे कि वो पैरेलल है कि नहीं है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी 1 मार्कर के लिए फिलअप्स इंपॉर्टेंट है। अभी बाकी क्वेश्चन जो हमारे इंपॉर्टेंट है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे और यहां केस स्टडी के साथ 6 क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स, क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले हैं एंड विद केस स्टडी। सबसे इंपॉर्टेंट जो आएगा ही आएगा। थैंक यू।